कि जब ये 313 की जमात सामने आई और असर मुकाबला शुरू होने वाला है, तो अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा आपके नीचे पानी का कतरा नहीं उतरा है, रोजे तोड़ दो। तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो ये चाहते हैं कि आज का दस्तरखान इफ्तार का अर्श मुअल्लम हो, अल्लाह के यहाँ से इफ्तार हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है, तुम्हारे एतबार से तुम जैसे चाहते हो, लेकिन जब जंग शुरू हुई और कमरे में आग हो गई और कमजोर पड़ गई, हुजूर सहाबा इकराम की बात से थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सहाबा ने सोचो, रिवायत के अंदर है अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, मेरे बंदों से कहो आज शरीयत तुम्हारे लिए बदलती है, रोजा खोलोगे तो रोजा रखने का सवाब दिया जाए। आधे सहाबा ने रोजा तोड़ा, आधे ने कहा हम फिर भी रोजे से रहेंगे कि अगर हम रोजे से हैं तो अर्श वाली की मदद हमारे साथ है। तो कहा ठीक है, जिन्होंने रोजा तोड़ा है उन्हें रोजा रखने का सवाब, जिन्होंने रखा है उन्हें मजीद रखने का सवाब, और कहा कि जिन्होंने रोजा तोड़ा है वो रखने वालों की खिदमत करे। इस तरीके से तकसीम हुई, बाज ने रखा बाज ने तोड़ा, लेकिन कुदरत के मंशे ने हर एक को लाहिसाब बेहिसाब नवाजा। और जब मामला मुकम्मल हुआ, इस 313 की कुर्बानियों से वो बदर का मैदान रंग गया, वो बदर का मैदान भर गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशी के साथ इनाम पेश किया। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी, ये अल्फाज क़यामत तक के आने वाले इंसानों को कह दिए गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन 313 की इस जुर्रत से, इस दिलेरी से, इस कुर्बानी से इतना राज़ी हुआ हूँ कि अगर ये क़यामत तक गुनाह करेंगे तो हमने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है इन 313 के गुनाह न लिखे जाए। कुदरत को इतना एतमाद था, यकीन था कि जो 313 दीन को बनाने और बचाने के लिए जान दे सकते हैं, वो दीन को कभी बिगाड़ नहीं सकते। मेरे भाई का मामला कुर्बानियों का इज्तिमा होने जा रहा है हमारा माशाअल्लाह। बेशक अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तरफ से बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, लेकिन ये इज्तिमा क्या सिर्फ जोन का होगा, सबीलों का होगा, पंडाल का होगा, खवास का होगा, विधायक का होगा, सब का होगा, इलेक्ट्रिकल लाइन लाउडस्पीकर इन सब का होगा, या हमारा मुज्तमा होना, या हमारा जमा होना सहाबा के उस लश्कर की तरह होगा कि जमा हुए हैं तरतीब बनाने के लिए। अब इस सारे दुनिया में दीन के तकाज़ों को लेकर के फैल जाएंगे और मुंतशिर हो जाएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहला जज्बा इज्तिमा की कामयाबी के लिए जमातों के खुरूज का होता है, उसकी भी दो तरतीब। एक जमा इज्तिमा से पहले, एक जमा इज्तिमा से, इसलिए कि हमारा इज्तिमा तो उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन तारीख का तआय्युन होता है। जैसे तारीख का तआय्युन हो गया कि 18, 19, 20 है, बस यूं समझ लीजिए आज से हमारा इज्तिमा शुरू हो गया। अब जमातें बननी चाहिए, जमातें निकलनी चाहिए, इसलिए कि हमारा टारगेट, हमारा पूरा बरार है अभी इस इज्तिमा से पहले नंबर पर कि घर घर में दीन जिंदा हो जाए, घर घर का हर फर्द नमाजी हो जाए, हर घर में तालीम जिंदा हो जाए और हर घर में ईमान और इल्म के बोल बोले जाए। ये पहला टारगेट है। और जो काम हमने अपने मकाम पर किया है, करने का अज़म किया है, उस काम को तो सारे आलम तक लेकर के जाना है। इसलिए भी सबसे पहले हमारे इस इज्तिमा की जो कामयाबी है, वो जो चुप्पी है, वो कुर्बानियों में है, खुरूज में है। इसके लिए हमारे जितने हलक़े यहाँ मौजूद हैं और जितनी तहसीलें हमारे यहाँ जो मौजूद है और हमारे बाहर के अज़ला से तशरीफ लाए हुए मोहतरम मेहमानान यहाँ मौजूद है, इसलिए कि ये इज्तिमा हमारी सबकी फिक्र और इज्तिमा है।
सबकी फिक्रों का इज्तिमा, बरात के पुराने, बरात के उलमा, इसलिए इसमें सफर भी है, सफर की तरतीब भी है, सब सारी बातें। तो बुल्ढाना से भी खूब जमाते निकले, अकोला से भी खूब जमाते निकले, और यवतमाल से भी खूब जमाते निकले, और इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी बराबर की ऊपर है, शादी आपके घर में है, इससे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आपके यहाँ से बहुत जमाते निकले। आसान इलाज है, जो आज़म, जो इरादा हमने आलम इज्तिमा के मौके पर किया था, वो आज़म इरादा भी पूरा नहीं हुआ है कि हर घर से एक फर्द 4 महीने का इरादा करेंगे। मेरे भाइयों, बात दिल से लगती है। ये मजमा जो यहाँ पर बैठा है, यकीन जानो, अगर दिल की गहराई से, सच्चाई के साथ, अल्लाह के हुजूर के साथ यहाँ बैठकर दिल से ये बोले कि भाई मुझे मेरे घर से एक आदमी देना है, तो मसला हो जाएगा। यहाँ बैठा वो मजमा, एक इंशाअल्लाह ताला होता है और एक इंशाअल्लाह ताला होता है। ताला ज्यादा लोग नहीं जाने के लिए दुआ करते हैं, हम अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए दुआ करते हैं। लोग भिजाने के लिए दुआ करते हैं, सिर्फ भिजाने के लिए नहीं, खुद के जाने के लिए दुआ करते हैं। अरे करेंगे भाइयों बुजुर्गों, ये जमातें बनाएंगे। एक अभी महीना 10 दिन में, और एक जमात है मुश्किल से 4 माह की जमात, चिल्ले की जमातें जो आ जाए वो कबूल कर लेंगे, लेकिन हमारा टारगेट 4 महीने की जमात है। और 4 महीने की जमातों के साथ जो हमारे सामने कल परसों के दिन में खालिद साहब ने मलेशिया की कारगुजारी सुना है। 90 मुल्कों का एक जगह जमा होना, आलमी मशवरा जो हुआ, 10 दिन तक का इज्तिमा चलता रहा मलेशिया में। वहाँ जो फिक्र बटी, वहाँ जो मुल्क के मुल्क गिरे, और उन्होंने जो जमातों के तकाजे रखे, तो उन जमातों के तकाजों की तकमील। मेरे भाइयों सुनो, दौर दोबारा वही आ चुका है। जैसे जाने वालों के पास उस जमाने में 4 महीने का खर्च नहीं था, तो कुंडियां बेची गई, गुड़, मटके, गंगाल, बाल्टियां बेची गई, बकरियां बिकी, मुर्गियां बिकी, अंडे बिके, और तब कहीं जाकर के अल्लाह के रास्ते से 4 महीने लगा करके लौटे। दौर वहीं पर आ गया है। दीन के लिए अब दुनिया को धक्का लगना है, कुछ बिकेगा, कुछ रुकेगा, कुछ चलेगा, और आदमी बड़ी बड़ी जमातों के साथ अल्लाह के रास्ते में चलेगा। अब जमातें 1 लाख पर नहीं, 5-5 लाख पर चल रही। ये तो सोचते ही नहीं इस रास्ते में, उनके पास है तो जा रहे हैं। नहीं, जिनके पास नहीं है वो तो सबके पास है, लेकिन तरतीब नहीं है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए की जमातें भी हमारे इस इज्तिमा से बड़े टारगेट के साथ मिले, इसलिए हिम्मत करके बोले ये हमारा तकाजा 4 जिलों से है, किसी एक जिले से नहीं है, 4 जिले से है। इसलिए बोले हिम्मत करके कि इज्तिमा से पहले और इज्तिमा से कौन कितनी जमातें 5 माह बैरून की देगा। दरियापुर बलकोसा से 3 जमात, बरूर से 1 जमात, हल्का नंबर 3 से 2 जमात, अंजनगांव से 1 जमात, हल्का नंबर 1 से 1 जमात, अच्छा हल्का नंबर 8 से 1 जमात, दारवा से 1 जमात, बडनेरा से 1 जमात, हल्का नंबर 4 से 1 जमात, परतवाड़ा से 2 जमात। अल्लाह कबूल फरमाए, और हिम्मत करके माशाअल्लाह। कारंजा से 1 जमात, अल्लाह कबूल फरमाए। चांदोर बाजार बचकोसा से 1 जमात, अल्लाह कबूल फरमाए। हल्का नंबर 5 से 1 जमात, और बोलो ये बैरून की जमातें इंशाअल्लाह जितना निकलेगी उतना काम होगा। और बोलो और बताओ, जो बचपन से बाकी है वो हिम्मत करे, मान अपने पास है, ढूंढने की जरूरत है। इज्तिमा उन्वान है, इस उन्वान के तहत हम ढूंढे।
करजगांव से एक जमात बहुत लेट है, भरतवाड़ा की 2 जमातें माशाल्लाह, और बड़े मोरसी की 1 जमात, बरूड़ की नहीं, बरूड़ की भी आ गई माशाल्लाह, धारने की भी आ गई। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आगे बढ़ने रखे आगे। मेरे पिंगलाई बताओ ऐसे नामगांव जागी, नामगांव काजी, बेरू की जमात बताओ। अब मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसी तरीके से जैसे मर्द हजरात की बैरून की जमात है, तो वहां मस्तूरात की भी जमातें बताए कि अपने जोड़ों के साथ इस दीन मतीन की खिदमत के लिए, दीन की इशाअत के लिए और अपने घरानों की कामयाबी में रिश्ता के लिए बताओ। मस्तूरात की 2 माह की जमातें कौन कौन सी थे? करजगांव से 1 जमात, यूरोप से 2 जमात मां मस्तूरा, हल्का नंबर 7 से 2 जमात, भरतवाड़ा से 1 जमात, अकोला से 5, अंजनगांव से 1, 2 से 2, पूर्णानगर सतपुर से 1, दरियापुर से 2, 1 से 1, वाशिम से 1, बुल्ढाना से 5 बैरून की जमात मस्तूरात की, कारंजा से 1, बोले बता और बताए मोना अभी साल आगे चल। मां मस्तूरात 2 माह, मां मस्तूरात 2 माह मोरसी से मोना अभी सब आगे बढ़ा। चांदूर बाजार 1 जमात, और बताओ सबको सेवा करो। और बताओ भाई बुजुर्गों, अब ये बताओ कि भाई हमारा एक अज़म है, हम सोचते हैं अपनी मस्जिद से 1-4 महीने की जमात। अगर हमारे यहाँ पर 250 मकानात हैं मस्जिद के अतराफ में, तो अपन सीधे सीधे 700 750 बालिग अफराद के मालिक मस्जिद के जिम्मेदार है। तो अगर 700 750 बालिग अफराद में से हमने इज्तिमा के मौके पर सिर्फ 10 अफराद निकाले तो क्या निकाले? इसलिए एक मस्जिद 2-4 महीने की, 3-4 महीने की जमात बना सकती है। 30 40 50 100 अफराद की तश्कील करे, उसमें से 30 40 निकल जाएगी इंशाअल्लाह। हमारा तो काम है रोजाना जाना, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते मुलाकात और इतना करो, घूमकर फिरकर फॉर्मेलिटी करके बताओ, मुलाकात करके आओ। नई मस्जिद में आते तो पूरी तश्कीली बात उसके दरवाजे पर खड़े होकर के करो, घर के एक फर्द से मिलो। ये बात अमानत है आपके ऊपर कि आप हर घर में ये बात पहुंच जाना चाहिए। कौन सी? कि भाई इज्तिमा से हमें एक फर्द देना है, बल्कि एक फर्द पहले और एक बाद में। ये बात अब हर घर में, हर घर तक पहुंच जाना चाहिए। ये सारे बचने की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह करेंगे, रूमी गश्त करेंगे, तशकील गश्त, बोलो ये मत बोलो। अगर आप लोग इंशाअल्लाह वाकईतन इस इज्तिमा से जमातें निकालना चाहते हैं तो आपको हर घर तक ये दावत पहुंचाना पड़ेगा। और ये दस्तरखान पर चर्चा है, हर घर के दस्तरखान पे ये चर्चा हो कि कैसा करते हैं अपने को इज्तिमा से एक को देना है, कैसा करते हैं इस घर से एक फर्द देना है, बल्कि तकाजा तो धोखा आ रहा है। ये जब दस्तरों पर चर्चे घर घर में आ जाएंगे, आप इंशाअल्लाह देख लेना, आपकी फिक्रों पर अल्लाह जमातों के अखबार निकलवा देंगे। लेकिन अगर हमने पहुंचाने में कोताही की, याद रखो, अगर हमने पहुंचाने में कोताही की,
हमने अपनी जिम्मेदारी, हमने अपनी इमामत मुक्तदियों की करने में कोताही की। ये सारी मस्जिद वार जमात इमाम है, पूरी मस्जिद के अमले। इमाम साहब इमाम नहीं, ये पूरी मस्जिद वार जमात अपने आप को सारे महल्ले की इमामत का इमाम समझे। मुक्तदी तो कब के बैठे हैं वुजू करके, एक अज़ान हो जो इमाम तक पहुंचे। अगर हमने घर घर तक इस दावत और तकाजे को पहुंचाने में मेरे दोस्तों को बताई की, तो फिर मुजरिम नहीं जाने वाले नहीं होंगे, बल्कि नहीं पहुंचाने वाले। अपनी जिम्मेदारी हम समझे कि हर घर के फर्द तक ये बात पहुंच जाए कि एक आदमी आपको इज्तिमा से देना है। पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए हर मस्जिद 2-2, 4-4 महीने की जमात निकाल सकती है। सिर्फ एक नहीं, कितनी निकाल सकती? अगर आपके 700 750 अतराफी है, आपके 300 में अगर मकानात है, तो 300 मकानात में 900 वाले मर्द है, तो 900 में से 100 की तश्कील नहीं हो सकती कि भाई हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती ना। अब आपकी मस्जिद में 100 लोगों की तश्कील हो गई, तो बताइए 4 महीने कितनी जमातें बनेंगी? तो हो सकता है, करने पर करेंगे ना। इसलिए हिम्मत करके बोले कि कौन कौन 4 महीने की जमातें कितनी निकाले। हल्के से बोले, मस्जिद से बोले, जिलावार बोले, हिम्मत करके इंशाअल्लाह। एक की तो बात ही नहीं होना इंशाअल्लाह। मेहनत जितनी ज्यादा होगी, फिर एक ही अकोला जिले से 104 महीने की जमातें अल्लाह कबूल फरमाए। मदीना मदरसा से 2-4 महीने की जमात, बाबुल्लाह तहसील से 10-4 महीने की जमातें, इस्लामपुर मस्जिद से 2-4 महीने की जमात, हल्का नंबर 6 से 8-4 महीने की जमातें, सागर नगर से 2-4 महीने की जमातें, ये वक्त महल से 50 से 53 जमातें, हल्का नंबर 3 से 35 जमातें, बुलढाना जिले से 100 जमात, सुरभि अंजन गांव तहसील से 40-4 महीने की जमातें। अल्लाह कबूल फरमाए। बस 4 महीने। हल्का नंबर 2 से 26 जमातें 4 महीने की। अल्लाह कबूल फरमाए। चांदुआ बाजार पंचकोशल से 20 जमातें। थोड़ा खड़े रहो, कोई मसला नहीं। हल्का नंबर 4 से डबल से मशवरा कीजिए। 4 वाले एक जमात जो है तो 2-2 जमात का आज़म करें, मशवरा करो 4 वाले भाई। 20 जमातें कहां से? हल्का नंबर 8 से 20 जमातें, हल्का नंबर 1 से 15 जमातें, आर्मी से कितनी? 10-4 महीने की जमातें, हल्का नंबर 7 से 20 जमातें, मोरसी से कितनी? 30, माशाअल्लाह मोरसी से 30 जमातें, असलपुर कोटनगर से 5 जमातें, कोई बात नहीं, अचलपुर से 10 जमातें, कारंजा से कितनी? 15 जमातें माशाअल्लाह। देखो बलगांव से 5 जमातें निकल गई। हल्का नंबर 4 से 8 जमातें, कुछ वजन वाली बोलो भाई। 15 भरतवाड़े से 15 जमातें, हल्का नहीं है 5 वाली में डबल मशवरा करो। नहीं भाई हिम्मत से कहा, ऐसे थोड़ी होगा। आप जो है ये मत देखो कि मस्जिद कितनी कमजोर है, आप ये देखो कि उसके अतराफ में हमारा काम है दावत पहुंचाना एक-एक तक। ऐसा नहीं होने का ये 4 मस्जिदों का 5 मस्जिदों का हल्का जरूर है, आप एक-एक घर तक पहुंचाना भी दावत की कोई बात नहीं होती। हाँ ऐसी बात करो मैं। हल्का नंबर 5 से 10 जमातें निकल जाओ ना सबके सब। पूरे 5 नंबर वाले आ जाओ ना मरकज में पढ़ाओ के लिए। हिम्मत वालों का काम है, इज्तिमा खुराना का नाम है। ऐसा नहीं है निकलेंगे तो निकलेगी जमातें। अगर हमारे साफे अव्वल का मजमा बढ़ गया तो कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत करके बोलो। नांदगांव हल्के से 10 जमातें, दरियापुर से 30 जमातें, नेरपिंगली से 10 जमातें, देखो धामनगांव से 10 जमातें, कोल्हापुर से 5 जमातें, करसगांव से 25 जमातें माशाअल्लाह। और बोलो
बरोड़ से कितनी? 10 जमातें, कारवा से 15, पटियाला से 15। अब बोलो माशाल्लाह। हमें तो आजम बढ़ चढ़ करके करना पड़ेगा। कोल्हापुर से 30 जमातें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बोलो, ये टारगेट है, इसमें तो बहुत फायदा होगा। योगमेल जिले की तहसीलें भी बोलो भाई, 53, 50 से 3, 53 4 महीने की जमातें आई सिर्फ। शहर की जमात 15 जमात दारुल उलूम लिखा है, 5 जमात नहीं, ये मेन की क्या है? अरनी वाले कितनी? 10 जमातें। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो माशाअल्लाह। हल्का नंबर 6 आया आगे। चांदू लेने कहाँ है भाई? चांदू लेने वाले हैं, जरा बचपन में थोड़ा हाथ उठाए। चांदू लेने वाले हैं क्या? नांदगांव काजी है, नांदगांव काजी है भाई। बड़ा मुश्किल सब चांदू लेने वाले कहाँ है? तो थोड़ा देखो भाई। भातकोली वाले हैं? भातकोली वाले पहुंचे क्या? बलगांव वाले आ गए? बलगांव वाले 5 जमात। तीन नंबर हल्के से कितनी जमातें? अच्छा चलिए माशाअल्लाह। 30 में इंशाअल्लाह उसको भी निकालना है। और बोलिए, अब मेरे भाइयों देखो, ये जो 4 माह की जमातें हैं, हमारा टारगेट ये है कि अदना सूरत में 2 जमातें हमारी एक इज्तिमा से पहले निकले। उसके लिए सारा मजमा मेहनत करेगा। अगर हम मेहनत पर उतर आए तो अभी हमने 2 लड़कों को देखे, वो बोले इंशाअल्लाह हम 2 दिन में 4 महीने की जमात बना। तो उन्होंने मेहनत करे, कल आए थे जमात 5-6 साथी। तो एक पांठेला है, कोई यार पता नहीं क्या नाम है। तो पांठेले पर बैठे बैठे उन्होंने जवान लड़कों की 7 लोगों की जमात बना दी 4। तो मेरे भाई बुजुर्गों, हमारा काम मेहनत है, उनका काम हिदायत है। हम मेहनत करो, वो हिदायत भेजेंगे। मेरी कमी कोताही है, मैं जाइए ना गलियों में। एक साथी माशाल्लाह आज भी ऐसा है, वो निकल जाए तो सब निकल जाए। इसलिए अल्लाह के लिए हम संगे मील न बने कि बस दूसरों को पता बता दिया हम जगह पर। मील का पत्थर देखिए, मील का जो पत्थर है रोड पर लगा देता, हजारों लोगों को भेजा उसने बुढ़ाना, वो नहीं गया। हालांकि काम ये भी है, लेकिन कैसा काम है? वह तुम जाओ मेरे भाइयों। ये मिजाज मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का बताया है कुरान कि पहले बिल्कुल सब तैयार थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हमें शहर औरैया में जाना है, शहर औरैया में जाना है, उरैहा में जाना है। तो सब तैयार है, वहाँ मुकाबला होगा, ये होगा, वो होगा। सब ने कहा बिल्कुल तैयार है, आपके साथ कदम ब कदम तैयार है। लेकिन 2-4 को भेजे जाओ, तहकीक करके आओ गाँव के लोग कैसे हैं। अब जब ये उस गांव में गए तो इन्होंने देखे कि पिल्लर के इतने बड़े बड़े लोग हैं। तो अब क़िससुल अंबिया में रिवायत लिखी है जैसी भी है इसराइल की। तो कहा ये 4-5 लोग गए तो एक औरत लकड़ियां चुन रही थी, उसको ये दिखे तो उसने 4-5 को नेफे में भर लिया अंदर। वो नेफे में भर ली, वो 4-5 नेफे में भर ली उसने। और वो अपने घर पर लकड़ियां लेकर, तो लकड़ियां क्या थी, वो झाड़ी टूट रहे थे बड़े बड़े। अब इसने जैसे तैसे ये उसमें से नेफे में से छूटे, और छूट करके आने के बाद डायरेक्ट भागते हुए ये मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात होने वाली है। बोले क्यों? वो इकराम नेफे में डाल के करते। बोले वो तो हमने किस्मत लाए कि अल्लाह ने हमारी हिफाजत कर दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कुछ भी, हमारे साथ अल्लाह की मदद है, हम उनसे लड़ेंगे, हम उनसे जीतेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह का कलीमा बुलंद होगा और शहर उरैहा और औरैया के ऊपर जो है झंडा गड़ेगा इंशाअल्लाह।
तो कौम ने कहा था इज़हब अंत और रब्बुका फकातिला, जाओ तुम तुम्हारा रब दोनों मिलकर के जिदाल करो, व इन्ना हुना लकाइदुन, हम तो यहाँ पर बैठकर देखते, जो जीतेंगे उसके साथ हो जाए। ये हमारा मिजाज नहीं है, समझे ना। हम तो टारगेट को ना देखे, अरे इतना टारगेट कैसा पूरा, मेहनतें बढ़ाएं इंशाअल्लाह। ये मजमा सब अपनी कुव्वत हिम्मत के साथ, हम हमारा जिम्मेदारों का अमला तो ये 2 महीने फारिग कर भाई, 10 महीने काम करे ना अपन करे ना मेरे भाइयों, खेतियां भी करे, बाड़ियां भी करे, नौकरियां भी करे, मुलाजमत भी करे, सारे काम अपन ने करे। अब 2 महीने खालिस दीन की मेहनतें करेंगे, खालिस दीन की मेहनतें करेंगे, मुख्तसर सा वक्त अपने कारोबार का, बाकी वक्त अपना पूरा दीन की मेहनत होगा। इंतजामात का मसला नहीं बुजुर्गों, इंतजामात तो माशाअल्लाह ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती मिल करके तिनके से मिनारा बना देंगे, बहुत बासलाहियत कौम है। लेकिन मसला अल्लाह के रास्ते में जमातों के निकालने का, और ये हो जाना चाहिए कि हमारे इस इज्तिमा तक हर घर का फर्द मस्जिद चल करके आ जाना चाहिए, मस्जिद की सफे आखिरी हद तक चली जानी चाहिए। हर घर की बहू बेटी सजदे वाली, नमाज वाली, तिलावत वाली, तालीम वाली हो जाना चाहिए। जड़ से मेहनत करना इंशाअल्लाह, और कुछ भी नहीं, जब बोल चलेंगे तो मेहनत हो जाएगी। रमजान आता है तो बेनमाजी भी नमाजी हो जाता है, रमजान आता है तो झूठ बोलने वाला भी सच बोलने। मैंने एक दुकानदार को देखा कि वो 12 किलो को 15 रुपये उसने बोल दिया, ऐसे मुंह पर रखा, मतलब कि क्या हो गया, अल्लाह अकबर, मिलते रहे, एहसास तेरी मग़फ़िरत के लिए काफी, कि साल भर में 1 महीने में तुझे एहसास तो आया कि तू झूठ बोल गया। क्यों? माहौल गुनाह करने नहीं देता। ये तबलीग की असल मेहनत जो है बुजुर्गों, माहौल बनाने के लिए क्या है, मदीने का ऐसा माहौल बन गया था, जो लोहे का टुकड़ा गिरता था सुन्ना ही बन जाता था, जो उसमें लोहे का टुकड़ा गिरता था वो सुन्ना बन जाता। माहौल अभी इज्तिमा की बरकत से घर घर का माहौल अल्लाह के लिए, घर घर का माहौल नमाज का, तिलावत का, जिक्र का, अज़कार का, दावत का, मेहनत का। यहाँ तक के घर की माँ बहू बहनें अपने बच्चों से बोले जाओ, जाकर के मेहनतें हो रही है, मुलाकातें हो रही है, उसमें शिरकत करेंगे भाई इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब रह गई हमारी मस्तूरात की और मर्दों। अब बोलो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मर्दों की चिल्ले की तो जमात वो है जो खता से निकल गई तो ले लेगी, कैसे खता से, और 4 महीने की जमातें वो है जो उसकी आता से निकल गई तो इंशाअल्लाह ले लेगी, समझे कि नहीं। 4 महीने आता हो और चिल्ला हमारी खता से चिल्ला, वरना तो हम 4 महीने ही बना तो। लेकिन मस्तूरात की हमारी जमातें, माँ मस्तूरात की जमात, अगर हम इस इज्तिमा की मेहनत से और इस इज्तिमा की मेहनत के लिए वाक़ियतन जैसे मस्जिद की मेहनत करना चाहते हैं, तो वहीं घरों की भी मेहनत कराना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी मस्तूरात के साथ इस पीरियड में, इस मुद्दत में हमें मस्तूरात की चिल्ले की जमातें निकालना होगा। तो बोलो हिम्मत करके कि मस्तूरात की चिल्ले की कहाँ से गिनती? येवत महल जिले से 10 चिल्ले की जमात मस्तूरा, मां मस्तूरा। हल्का नंबर 6 से चिल्ले की जमात, ये कवायद सब मरकज में आ जाए लिख करके। नानगांव जागीर से मस्तूरात की चिल्ले की 2 जमात। हल्का नंबर 1 से चिल्ले की मां मस्तूरात 5 जमात। हल्का नंबर 2 तैयार है माशाल्लाह। हल्का नंबर 3 से 3 मां मस्तूरात जमात। अकोला जिले से 25 मां मस्तूरात जमात। जमील कॉलोनी से एक तैयार है अभी बुल्ढाना का खामगांव जाने के लिए माशाल्लाह। बुल्ढाना से 20 जमात मां मस्तूरात, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। अचलपुर से 2 मां मस्तूरात, मोरसी से 1 मां मस्तूरात, धारनी से 2 मां मस्तूरात। हल्का नंबर 5 से मुरबन्नी से एक तैयार है माशाल्लाह, और 2 बापेनी 3 जमात माशाल्लाह। 2 से 3 जमात माशाल्लाह। कितनी? 4 जमातें अंजनगांव से, अल्लाह कबूल फरमाए। धामनगांव से 2 मां मस्तूरात जमात,
हल्का नंबर 7 से 2, बडनेरा से 2, बरूड़ से 2, चांदूर बाजार से 2, हल्का नंबर 4 से 1। माशाअल्लाह गोरखपुर से कितनी 4, मामस्तुरा अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। दरियापुर से 6, पिल्लरों तक पहुंच गई थी, क्या उसके मिट्टी का सैंपल निकालने के लिए। यहां तक के बड़ी बड़ी टीमें वो मरकज के पिल्लरों तक पहुंच गई थी, काय के लिए? उसका सैंपल लेने के लिए, ये साबित करने के लिए कि भाई ये इमारत जो है तो ऐसे नहीं है कि रहे, इस पर बुलडोजर चला दिया जाए। सिंपल के, सीमेंट के, कंक्रीट के, कि इस पर बुलडोजर चला दिया जाए, ये इमारत रहने के काबिल नहीं। दावेदार आ गए, हक वाले आ गए, हमारा हमारा हमारा, अल्लाह अकबर। चारों तरफ से ये लगा थी। मौलाना अरशद साहब मदनी दामद बरकातहू ने फरमाया उस दिन साथियों से, मौलाना अरशद मदनी बीमार हुए, पता चला, मौलाना याकूब साहब ने सुना, अपने मौलाना याकूब साहब सुना कि जब बीमार हुए तो इजाज़त चाहिए मौलाना साहब ने आयादत की। तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा भाई मौलवी साथ आ रहे हैं आयादत के लिए, उनकी मेहमान नवाजी की जाए और इकराम में ऐसा खाना पकाया जाए जो बहुत बढ़िया हो। जमीयत में कहा बड़ी दावत सजी, मुलाकात के लिए गए। मौलाना अरशद साहब मदनी ने खाना खाया तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मौलाना साहब से कि मौलाना ये तबीयत खराब होने के जो महीने का पीरियड गुजरा है उसके बाद से हम देख रहे पहली मर्तबा उन्होंने खाना खाया पेट भर के, जिसको बोल सकते आपके साथ। तो कहा कि ये मौलाना अरशद मदनी ने ये फरमाया कि हमने देख लिया कि इस काम के साथ अल्लाह की खुली मदद। मौलाना अरशद मदनी ने फरमाया हमने देख लिया इस काम के साथ अल्लाह की खुली मदद है। जिस वक्त कोरोना काल में सारी तंजीमें बंद थी, तहरीकें बंद थी, मेहनतें बंद थी, ये वाहिद मेहनत थी कि इस काल में भी जमातें फिर रही थी, निकल रही थी, सफर हो रहे थे। कहा यह अल्लाह की खुली मदद है, दुनिया बंद हो जाएगी लेकिन ये काम चलता है। हज़रत मौलाना अरशद मदनी समझ गया, उस आलम में भी जमातें निकली। लोग बोल रहे थे काय को होना, अभी क्या जरूरत है, हालात बड़े बुरे हैं ना, समझो। डराया जा रहा था, खौफ दिलाया जा रहा था, इतना खौफ का माहौल। लेकिन अल्लाह की कुदरत कारगुजारी अपन ने सुनी, वहां रोका गया, वहां से निकाल दिए गए। कहां तक जो सफर शुरू हुआ था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, खास पीरियड में जब पासें नहीं बन रही थी, उस जमाने में निजामुद्दीन से सफर की जमातें निकली थी। इसलिए ऐसा ही हुआ था जैसा किसी जमाने के अंदर कहां पर हुआ था, पंजाब और कलकत्ता में हुआ था। हज़रत जी मौलाना साहब पहले जमातें भेजी, हालात में उम्मत को तनहा नहीं छोड़ा, यही खासियत है। ईमान और अमाल को जिंदा रखा, जगाए रखा। कोरोना 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 और मशहूर कर दिया कि ये जमात वालों के खून में क्या है, कोरोना। उस जमाने में किसी ने एक शेर कहा था, अल्लाह कहने वाले की मग़फ़िरत करे। उसने कहा था जब ज़माने ने मेरे खून पर तहमत वबा रखी, कोरोना की वबा की तहमत कि इनसे फैल रहा है निजामुद्दीन वालों से। अरे भाई शुक्रगुजारी के अल्फाज है, अल्लाह ने हमें बरी किया है तो क्यों ना बोल रहे? ऐसे थोड़ी रहता है तुम मार मैं सो, तुम मार मैं सो। कोई बात है, जो है वो है मेरे भाइयों। तो कहा था कि जब जमाने ने मेरे खून पर तहमत वबा रखी तो रब ने मेरे उसी खून में उस कोरोना की शिफा रखी। क्या हुआ था? वो बेंगलुरु की एक जमात के कहां चल रही थी, बोले इनको कोरोना हो गया, इनको अंदर डाल दो। जो उनको चेक कर रहे थे टनाटन, बोले तुम क्या खा रहे हो? हम तो मरकज का शोरबा पी के आए बोले वहां से। तो
साइंटिस्ट था, उसने खून का प्लाज्मा लिया और जो कोरोना के मरीज जान जा रही थी उनको चला लिया तो वो डेथ हो गए। तो कहा जमात वालों के खून में शिफा निकल गई है। जिसके खून पर तहमत की वबा की तहमत रखी गई थी, अल्लाह ने उसी के खून के पानी में उसी कोरोना की क्या रखी, शिफा रख दी थी। तो पलास में तो एक जगह पर, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसको कोरोना हुआ। तो उसने कहा कि भाई साहब इसके असर है, साहब के सामने की बात। डॉक्टर ने बोला कि बोले भाई मेरे को एक मुसलमान जिसको कोरोना हुआ होगा उसका प्लाज्मा होना। तो बोले ठीक है, लेकिन उसका जो प्लाज्मा होगा पहले मालूम कर लेना। बोले वो मुसलमान बोले मरकज जमात से है क्या, अगर वो है तो उसका प्लाज्मा देखो। तुम कभी दगा दे रहे थे, तुम कभी भगा दे रहे थे, अब तुम थे जो हमारी इज्जत को हवा दे रहे थे। अल्लाह ताला आज वो दिन देखना नसीब किया है कि मरकज अपने तज़ाद के साथ चल पड़ा है। लेकिन हजरत जी फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, ये कामयाबी नहीं है, कामयाबी वही है जो कल थी कि मरकज खुलना मत होना ये कुछ नहीं है। असल ये है कि तुम अपने बिस्तर बांधते रहो, यहाँ से आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। असल ये इसलिए अब हम दरख्वास्त करते हैं हमारे बराबर का क्रीम अमला, पहली दूसरी सब का अमला, ये मरकज साल भर में एक बार 2 माह के लिए जाए। इस साल भी जाए, हर साल भी जाए, नहीं होता 2 साल में एक बार जाए, लेकिन जाए। जिसके 4 महीने लग गए हैं, सालाना चिल्ला लागा नहीं है, वो जाए। तो ये हमारी अपनी सारे बरार की, जिले की, तहसीलों की जिम्मेदारी है कि इंशाअल्लाह हम खुद भी जाएंगे और मजमे को भी 2 माह में भेजेंगे। हमारा मजमा जाएगा, फायदा हमको होगा। बोलो हिम्मत करके इंशाअल्लाह। कौन 2 माह निजामुद्दीन के लिए, इज्तिमा से पहले या इज्तिमा के बाद तैयार? बोलो हिम्मत करके इंशाअल्लाह। या कौन कितने साथी भेजेगा, ऐसा बोल सकते। हल्का नंबर 4 से 10 साथी, हल्का नंबर खड़े होकर बोलो। हल्का नंबर 1 से 10, 3 से 15, 2 साथी कहां से? हल्का नंबर 5 से, बरूड से 5, दारवा से 30, माशाअल्लाह। हल्का नंबर 5 से 5, चांदूर बाजार से 10, अचलपुर से 5, अंजनगांव सोची से 10, दरियापुर से 10, 2 से 10, नांदगांव से 10, देवपिंगली से 5, हल्का नंबर 6 से 10, पलटवाड़े से 6, माशाअल्लाह। हल्का नंबर 8 से 20, मोरसी से 5, धारनी से 5, नांदगांव काजी से 2, माशाअल्लाह। बुलढाने से 50, अल्हम्दुलिल्लाह। करजगांव से 10 साथी, असरपुर से 4, बाबूगांव से 5, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हल्का नंबर 1 से 8 से 7 से, माशाअल्लाह। 7 से 10, बलगांव से 5, अकोला जिले से 50, माशाअल्लाह। पटना से 5, दामनगांव से 5, वाह माशाअल्लाह वाह। चांदोरंग से 2 साथी। भाई तुम्हारे चांदोरंग में 4 महीने की जमात कितनी देंगे इज्तिमा से? माजरगढ़ से 4 महीने की है, पूरे चांदोर से बोलो ना। 4 जमातें 4 महीने की, माशाअल्लाह। हमारे से 2 साथी, अल्लाह कबूल फरमाए। 2 माह के लिए माजरगढ़ से 1 साथी, ये और में 2 महीने में 10, ये अभी और सालाना 50, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। कोल्हापुर से कितने? 10, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो कोई छूटे ना, अपने हमारा रहे ना भाई। मॉडल न्यूज़ रोजारी साहब आगे आ जाइए। हाँ भाई मुशीर साहब कितने हैं? 5 साथी, माशाअल्लाह। दिग्रज से भी 200 से, अल्लाह कबूल।